इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। 33 से ज्यादा नीतियों ने निवेशकों को प्रभावित किया। पिछले एक साल में उद्योग जगत से कई प्रस्ताव मिले। प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने पर सरकार का फोकस। कनाडा के साथ भी निवेश का प्रस्ताव। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर मंथन। पीएम मोदी के बाद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। संगठन के कामकाज पर बातचीत हुई। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक। कई अहम मुद्दों पर हुई बात। यूपी पुलिस भर्ती पर सीएम योगी का निर्देश। सीधी भर्ती में आयु सीमा 3 साल की राहत। 32,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को होगा फायदा। यूपी में पंचायत और विधान परिषद का चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले कि हम विधानसभा की सभी 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। अजय राय के बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। प्रवक्ता उदय वीर सिंह बोले हाईकमान के फैसले से पहले बयानबाजी ठीक नहीं। गोरखपुर दौरे पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दोनों पर यूएपीए के तहत केस चलता रहेगा। शर्जिल और उमर को छोड़कर बाकी 5 को बेल। सुप्रीम कोर्ट से गुलफिशा, मिरान, सलीम, शिफा और शादाब को बेल। कोर्ट से बेल खारिज होने पर उमर खालिद का पहला रिएक्शन, कहा कि अब जेल ही मेरा घर है। बाकी साथियों की रिहाई पर जताई खुशी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले कि मौलिक अधिकार के नाते दोनों आरोपियों को जमानत मिलनी चाहिए। उमर खालिद ने कसाब से भी बड़ा अपराध किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का सवाल, कहा आरोपियों की वकालत करने वाले बताएं कि दिल्ली में 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। 11 जनवरी को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रम। मंदिर पर आक्रमण के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि नेहरू ने लुटेरे गजनवी का महिमा मंडन किया था। देश की अस्मिता के साथ ये घिनौना मजाक है। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी बंगाल सरकार। सीएम ममता ने लिया जायजा। सागर द्वीप को मेले से जोड़ने वाले ब्रिज की नींव भी रखी। गंगा सागर स्थित कपिल मुनि आश्रम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। पुल की नींव रखने के बाद भगवान का आशीर्वाद लिया। मुरी गंगा पुल की नींव रखने पर गदगद सीएम ममता, कहा कि मैंने अपने कमिटमेंट को पूरा किया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा कि जो लोग हमसे काम का रिकॉर्ड मांगते थे वो आज बंगाल के विकास को खुद आकर देख लें। मुरी गंगा पुल की नींव रखने पर ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी तो बीजेपी ने भी घेरा, कहा कि उनके पास निर्माण का कोई अधिकार नहीं है। लोगों से झूठ बोल रही है सीएम। अजमेर शरीफ में पीएम मोदी की चादर भेजने के खिलाफ वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि ये मुद्दा तर्कहीन है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित किताब का विमोचन किया है। एनसीपीयूएल ने जारी की है किताब। लद्दाख के उपराज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी से मुलाकात पर बोले लद्दाख के उपराज्यपाल, अब तक हुए विकास कार्यों की चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन। हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। आईआरसीटीसी करप्शन केस में लालू यादव को बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज। सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा। मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम पर विवादित टिप्पणी को लेकर बवाल। गुस्साए बीजेपी कार्यकर्ता ने वर्ली में उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी की। खुद पर हुई टिप्पणी को लेकर मुंबई बीजेपी चीफ अमित साटम 15 तारीख को महाराष्ट्र की जनता उद्धव को जवाब देगी कहते नजर आए। कांग्रेस नेता नाना पटोले का एमएनएस चीफ राज ठाकरे से सवाल, क्या मराठी ना बोलने वाले हिंदू नहीं होते। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। आरोपी युवक ने मां, बहन और भाई की हत्या की। थाने में खुद को सरेंडर किया। दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी यासिर अहमद डार की न्यायिक हिरासत बड़ी। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। बुलंदशहर में ओलेक्स पर कार बेचना महंगा पड़ गया। टेस्ट ड्राइव के बहाने कार लेकर फरार हो गया शख्स। हापुड़ में फ्रैक्चर गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग कर इलाके में मचाते थे दहशत। यूपी पुलिस के पकड़ते ही माफी मांगते दिखे अपराधी। बैटिंग मामले में फंसे यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा। छापेमारी के बाद 2 लग्जरी गाड़ी जब्त। हाथरस के बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। गोलीबारी में इलाके में दहशत फैल गई। यूपी के संभल में चलाया जा रहा बिजली चेकिंग अभियान। बिजली चोरों के खिलाफ हो रहा है एक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद भी गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक व्यक्ति के घर में हो रही थी बिजली चोरी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिखा अनोखा अंदाज। हेलीपैड पर मौजूद बच्चों से बातचीत की। पढ़ाई के बारे में पूछा। नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की सोच रखने वालों पर हंटर चला। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान। कर्नाटक के बीदर में जिला कमेटी की बैठक बनी। जंग का अखाड़ा। कांग्रेस एमएलए और बीजेपी विधायक के बीच में नोकझोंक।
40 दिन की पेरोल पर बाहर आया राम रहीम। 15वीं सुनारिया जेल से बाहर आया डेरा चीर। जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, बच्चे पर आवारा कुत्तों ने अटैक किया, चेहरे और सिर पर गंभीर चोट। राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने कार रुकवाकर शख्स से लूटे 40 लाख रुपए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। अमेरिका की धमकी पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेर लिया है। कहा कि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करने का क्या फायदा मिला। गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 322 अंक लुढ़का, निफ्टी में भी 78 अंकों की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की गिरावट। 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 28 पैसे।